परम पूज्य आचार्यवर ने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे बंबई चातुर्मास करना है सन 2023 का। और उसके लिए आचार्यवर यात्रा कर रहे हैं और उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे लक्ष्य भी आचार्यवर के सामने हैं। अभी आचार्यवर के सामने लक्ष्य है बायतु मर्यादा महोत्सव का। बायतु पहुंचना है और बायतु पहुंचने के लिए आचार्यवर ने छापर से प्रस्थान किया, लाडनू पधारे और अनेक क्षेत्रों में परिभ्रमण करते हुए आज तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने जहां चातुर्मास किया था वहां पहुंच गए। आचार्य भिक्षु ने यहाँ चातुर्मास किया और विक्रम संवत 1842 में शील की 9 बाड़ की रचना भी पूरी पादुक क्षेत्र में ही की थी। और यह क्षेत्र आचार्य भिक्षु के विहरण का क्षेत्र रहा है। आचार्य भिक्षु के समय में राजस्थान एक प्रांत नहीं था, वह मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार इन 4 प्रदेशों में विभाजित था और उन प्रदेशों के, उन राज्यों के अपने अपने राजा होते थे। आचार्य भिक्षु ने इस क्षेत्र में विहरण कर इस धरती को पवित्र बना दिया और आचार्यों के द्वारा पवित्र बने हुए इस धरती पर आज स्वयं परम पूज्य आचार्यवर का भी शुभागमन हो रहा है। लोगों के मन में आचार्य भिक्षु के प्रति उस समय भी आकर्षण था। अनेक लोग चाहते थे उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना और उनके व्याख्यान को सुनना, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थी। लोग उनका विरोध कर रहे थे, जाने में सकुचाते थे और उस समय में संघ से बहिष्कृत करना भी सामान्य सी बात थी। तो लोग डरते रहते थे, छुप छुप करके आचार्य भिक्षु के पास में जाते थे। एक बार आचार्य भिक्षु वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, भीलवाड़ा से पुर की ओर पधार रहे थे और वहां एक भाई आया। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम भीकण है। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, उसने स्वामी जी से कहा कि मैंने तो सोचा आप बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, बहुत बड़े आदमी होंगे, आपके साथ में तो अनेक लोग रहते होंगे, घोड़ा, हाथी, पालकी, अनेक प्रकार का आडंबर रहता होगा, किंतु आप तो मुझे अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, मेरे पास आडंबर नहीं है, इसलिए तो मेरी महिमा है। और मुझे ऐसा लग रहा है उस समय भी चूंकि उनके पास आडंबर नहीं था, लोगों का उनके प्रति आकर्षण था। और आज भी परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रति लोगों का आकर्षण है। क्यों आकर्षण है? इसलिए आकर्षण है कि आपके जीवन में कहीं कोई आडंबर दिखाई नहीं दे रहा है। सादगी का जीवन है और सादगी का जीवन होने के कारण ही लोगों के मन में आकर्षण बना हुआ है। आचार्यवर ने जब पूर्वांचल और दक्षिणांचल की यात्रा की तो अनेक लोगों के मन में आचार्यवर के प्रति आकर्षण था। हम जब विहार करते थे तो अनेक लोग हमसे पूछते कि क्या बाबा कब आ रहे हैं, बाबा कब आएंगे, कितनी देर उन्हें लगेगी। यानी बाबा के प्रति मन में आकर्षण था। और क्यों था? इसका कारण क्या था? कारण यही था कि बाबा के पास कोई पैसा नहीं है, बाबा का अपना कोई मठ नहीं है, बाबा के पास अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं है। और सच्चा साधु तो वही होता है जिसके पास में न पैसा होता है, न मठ होता है, न बैंक बैलेंस होता है। और यही कारण था कि आचार्य वर्ग के प्रति लोग आकर्षित थे, आचार्य वर्ग के प्रति लोग नतमस्तक थे।
आचार्यवर ने जब बस्तर क्षेत्र की यात्रा की, बस्तर जिले की यात्रा की, तो वहां का एक सांसद दीपक चोपड़ा आया, आचार्यवर के दर्शन किए और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है आज तो मैं धन्य धन्य हो गया सच्चे साधु के दर्शन करके। अनेक साधुओं से मैं मिला हूं जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूं इस बाबा के पास में, इस संत के पास में न पैसे हैं न कोई आश्रम है। तो वो अनुभव कर रहा था धन्य धन्यता की कि मुझे एक ऐसे सच्चे साधु के आज दर्शन हुए हैं और सचमुच में वही सच्चा साधु आज पादुकला में आया है और लोगों के मन में आकर्षण है। कल ही जब आचार्यवर ईडवा में विराज रहे थे तो एक भाई आया और उसने बताया कि आचार्यवर यहाँ पधारे हैं। हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ईडवा में हम इतने लोगों के का जमावड़ा देखेंगे। लोगों का जमावड़ा देख करके भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। और आज ही ज्ञानचंद जी रास्ते में बता रहे थे कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे। हमने तो सोचा 100-150 लोग बाहर से आ जाएंगे और आज हम देख रहे हैं सैकड़ों लोग यहाँ आचार्यवर की उपासना में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? आने का मात्र यही कारण है कि आचार्यवर के प्रति एक श्रद्धा के भाव हैं, आस्था के भाव हैं, आकर्षण का भाव बन जुड़ा हुआ है। और आकर्षण उस व्यक्ति का होता है जो त्याग का जीवन जीता है, जो संयम का जीवन जीता है। आचार्यवर जहां जाते हैं लोग आचार्यवर का अभिनंदन करते हैं। ये अभिनंदन किस लिए हो रहा है? क्या आचार्यवर की त्याग तपस्या का अभिनंदन हो रहा है? जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो ऐसा ही लगता है आचार्यवर माने एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अभिनंदन नहीं हो रहा है। आचार्यवर त्याग का जीवन जी रहे हैं, तपस्या का जीवन जी रहे हैं, कठोरता का जीवन जी रहे हैं और उस कठोरता का, उस त्याग का, उस तपस्या का अभिनंदन हो रहा है और उस त्याग तपस्या के प्रति ही लोग प्रणत है और इसीलिए आचार्यवर के पास में आते हैं और मार्गदर्शन पाते हैं। और मार्गदर्शक वही व्यक्ति बन सकता है जो निर्लिप्त होता है, जिसके मन में कहीं कोई स्प्रिया नहीं होती है और मात्र एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे जन कल्याण करना है। और जन कल्याण करने के लिए ही आचार्यवर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सब आचार्यवर का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आचार्यवर के प्रवचन को सुनना चाहते हैं। और अनेक लोगों ने आचार्यवर के प्रवचन को सुना होगा। ईडवा में ही एक भाई अपने वक्तव्य में कह रहा था कि इतने दिन तो मैंने संस्कार चैनल से आपके प्रवचन सुने थे और आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ। आपका साक्षात दर्शन करके मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो आचार्यवर के प्रवचन भी आम व्यक्ति के लिए त्याग की चेतना को जागृत करने वाले होते हैं, तपस्या की चेतना को जागृत करने वाले होते हैं। और सचमुच में ऐसे महापुरुषों की सन्निधि का मिलना भी सौभाग्य का प्रतीक होता है। आचार्यवर आज ही हमें पाक्षिक संबोध दे रहे थे और पाक्षिक संबोध में आचार्यवर ने फरमाया कि जीवन में यदि कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वह बहुमूल्य वस्तु है साधुत्व की प्राप्ति। और सचमुच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस जीवन को स्वीकार किया है और हमें एक ऐसे शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न आचार्य प्राप्त हुए हैं जो निरंतर हमारे त्याग की चेतना को जागृत करते हैं, हमारे भीतर में वैराग्य को पुष्ट करते हैं। मैं इसी भावना के साथ अपने विचारों को विराम दे रही हूँ। ओम अर्थ।